था तो ब्रह्मा जी फिर काम मोहित क्यों हो गए? क्योंकि वो तो देवता हैं। और फिर जब सृष्टि का निर्माण हो रहा है तो ऐसा क्यों लिखा गया कि ब्रह्मा जी सरस्वती जी पर काम मोहित हो गए? तो दोस्तों ये कथा है और इसके माध्यम से समाज को एक शिक्षा दी जाती है। अगर आप आगे के प्रकरण को देखें तो काम मोहित होने के बाद आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया। इतना ही दिखा के आपको बोल देंगे कि उन्होंने अपनी बेटी से जोर जबरदस्ती की। लेकिन इस कथा को आगे पढ़िए तो आगे कथा में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी को ये काम वासना हुई तो फिर उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों इसी अध्याय में आगे लिखा हुआ है, उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मारीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। और फिर आगे बोला गया कि अपने पुत्र मरीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। तो दोस्तों इस कथा के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पुत्री गमन करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पाप है। इस कथा को जो भी पुरुष पढ़ेगा तो उसको ये शिक्षा मिलेगी कि पुत्री गमन सबसे बड़ा अपराध होता है, सबसे निकृष्ट कर्म है। और इस अध्याय में कहीं ब्रह्मा और सरस्वती जी का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही एक दूसरा पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो वहां पर ब्रह्मा जी का सरस्वती जी से विवाह हुआ है, लेकिन वो सरस्वती कोई और थी, वो ब्रह्मा जी की पुत्री या ब्रह्मा जी की रचना नहीं थी।